200 टन से ज्यादा वजन का यह हवाई जहाज बिना किसी इंजन के अंधेरे अटलांटिक ओशन के ऊपर सिर्फ एक ग्लाइडर बन जाने वाला था। नीचे हजारों फीट गहरा समुद्र, ऊपर रात का अंधेरा और आसपास कोई रनवे नहीं लैंड करने के लिए। इस दिन से पहले तक दोस्तों कमर्शियल एविएशन में फ्यूल लीक से सारा फ्यूल खत्म होने का कोई रिकॉर्डेड केस नहीं था हिस्ट्री। ना कोई पायलट था जिसने इस तरह की सिचुएशन से डील किया था, ना कोई ट्रेनिंग मैनुअल, ना कोई चेकलिस्ट, ना कोई प्रेसिडेंट, कुछ भी नहीं था जो पायलट्स को बता सके कि अब क्या करना है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 23 अगस्त 2001 की रात कनाडा के शहर टोरंटो प्रियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर ट्रांससेट की फ्लाइट 236 ने पुर्तगाल के शहर लिस्बन के लिए उड़ान भरी। जहाज में 293 मुसाफिर और 13 हमले के अफराद सवार थे। कुछ ही देर में जहाज 39,000 फुट की बुलंदी पर पहुंच गया। मुसाफिर खाना खा रहे थे, फिल्में भी देख रहे थे, बच्चे सो चुके थे, सब कुछ मामूल के मुताबिक था। लेकिन कॉकपिट में एक खामोश मसला जन्म ले चुका था। एक छोटी सी गलती जो 9 दिन पहले हुई। कुछ दिन पहले जहाज के इंजन की मरम्मत के दौरान एक पुराना एजान वाला इंजन लगाया गया। बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर फ्यूल और हाइड्रोलिक पाइपों की फिटिंग मुख्तलिफ थी। टेक्नीशियंस को मुकम्मल हदायत नहीं मिल सकी और वक्त की कमी की वजह से एक शॉर्टकट ले लिया गया। नतीजा ये हुआ कि 2 मुख्तलिफ डिज़ाइन की पाइपें आपस में रगड़ खाने लगी। शुरू में कुछ ज़ाहिर नहीं हुआ, लेकिन हर फ्लाइट के साथ रगड़ बढ़ती गई और आखिरकार फ्यूल पाइप में एक बारीक सा क्रैक बन गया। 24 अगस्त की सुबह तकरीबन 4:38 पर जहाज के सिस्टम ने रिकॉर्ड किया कि फ्यूल तेज़ी से कम हो रहा है, लेकिन कोई वाज़ेह अलार्म मौजूद नहीं था। ये त्यारा एयरबस A330 था, जिसमें बराह रास्त फ्यूल लीक का सेंसर मौजूद नहीं था। पायलट्स को लगा शायद कंप्यूटर की खराबी है। उन्होंने फ्यूल वैनस ठीक करने के लिए एक वाल्व खुला, लेकिन इससे मसला और बढ़ गया। अब दोनों टैंकों का फ्यूल एक ही लीक से बाहर बहने लगा। जब तक हकीकत समझ में आती बहुत देर हो चुकी थी। सुबह 6:13 पर दाएं तरफ का इंजन बंद हो गया। जहाज अब एक ही इंजन पर प्रवास कर रहा था। कुछ ही मिनट बाद बायां इंजन भी बंद हो गया। अब 306 अफराद से भरा हुआ जहाज मुकम्मल तौर पर बगैर इंजन के था। वो एक ग्लाइडर बन चुका था। वो करीबी ज़मीन 140 किलोमीटर दूर थी। पायलट्स ने जहाज को एक जजीरे की तरफ मोड़ा, जो समंदर में वाक़या है। इंजन बंद होते ही केबन की लाइट्स मद्दम हो गई। एक हंगामी सिस्टम राम एयर टरबाइन ने बुनियादी पावर देना शुरू की, लेकिन जहाज को मखसूस रफ्तार बरकरार रखना ज़रूरी था। मुसाफिरों को बताया गया कि मुमकिन है जहाज पानी में लैंड करे। लोगों ने लाइफ जैकेट्स पहन लिए, कुछ दुआएं पढ़ने लगे, कुछ ने आंखें बंद कर ली, कुछ अपने प्यारों को याद करने लगे। हर तरफ खामोशी थी, सिर्फ हवा की आवाज़ और दिलों की धड़कनें। बगैर इंजन के लैंडिंग का सिर्फ एक मौका होता है, दोबारा चक्कर लगाने का कोई ऑप्शन नहीं। पायलट्स ने हिसाब लगाया कि अगर रफ्तार और जाविया दुरुस्त रखा जाए तो वो रनवे तक पहुंच सकते हैं। सुबह 6:45 पर जहाज ने रनवे को छू लिया। लैंडिंग बहुत सख्त थी, टायरों से चिंगारियां निकली, ब्रेक से धुआं उठा, हल्की आग भी लगी, लेकिन फौरन बुझा दी गई। 2 मिनट से भी कम वक्त में तमाम 306 अफराद को हिफाजत बाहर निकाल लिया गया। किसी की जान नहीं गई। इस फ्लाइट के कैप्टन रॉबर्ट पिच थे, जिनके पास हजारों घंटों का तजर्बा था। बाद में इनके माजी के बारे में खबरें आई, लेकिन इस दिन उन्होंने अपनी महारत से 305 जानें बचाएं। तहकीकात में पता चला कि हादसा किसी एक गलती की वजह से नहीं हुआ, बल्कि
کئی چھوٹی غلطیوں کے ملنے سے یہ صورتحال بنی۔ مرمت کے دوران غلط ڈیزائن کی پائپ لگانا، سروس ہدایات نہ پڑھنا، چیک لسٹ مکمل فالو نہ کرنا اور فیول لیک وارننگ سسٹم کا نہ ہونا۔ یہ واقعہ ہوا بازی کی تاریخ کی سب سے حیران کن مقطع کی کہانیوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس دن 306 لوگ سمندر کے اوپر موت کے دہانے تک پہنچ گئے اور پھر موزانہ طور پر زمین پر واپس آ گئے۔